हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के आर्थिक नियोजन लेसन 10 में लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैनल। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आर्थिक नियोजन का। भारत में आर्थिक नियोजन जो कार्यक्रम है उसका स्वरूप है क्या? तो भारत में जो आर्थिक नियोजन है उसका स्वरूप है विकेंद्रीकरण, ओके, डिसेंट्रलाइज, निर्देशात्मक यानी डायरेक्शन, समाजवादी और पूंजीवादी सभी प्रकार का ये भारत में आर्थिक नियोजन है। ओके, यानी इकोनॉमिकल प्लानिंग कह सकते हैं। डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, यानी जैसा आदेश दिया जाए वैसा चला जा सकता है आर्थिक नियोजन के लिए। विकेंद्रीकरण है, यानी विकेंद्रीकृत का मतलब है अलग अलग पॉइंट पर किया हुआ व्यवस्था है जहां पर जाकर के आप यूटिलाइजेशन का यूज कर सकते हैं आर्थिक नियोजन का। फिर समाजवादी है, जिससे कि समाजवादी का मतलब जो लाभ हो सभी जनता तक पहुँचे, यानी सभी के हित के लिए ध्यान में रखे उसे समाजवादी कह रहे हैं। पूंजीवादी का मतलब हो गया जो कैपिटलिस्ट का फोकस करता है, ये जरूरी नहीं कि किसी सभी व्यक्ति को ही मिले। पूंजीवादी का मतलब है पूंजी जहाँ से प्राप्त हो, अगर इन चारों में से इसके पास ज़्यादा आ रहा है पूंजी तो यहीं पे ज़्यादा खर्च करेगा, यहीं पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा भी बात है। इस प्रकार भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं क्या? भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य से रहे पहला, आर्थिक समृद्धि करना है और आत्मनिर्भरता। ओके, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या है या उद्देश्य क्या है भारत का? तो मेन विजन क्या है भारत को कि आर्थिक समृद्धि होना है और आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, सही है। पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानता में कमी भी करनी है, बिल्कुल हाँ। पूर्ण रोजगार, सभी को रोजगार मिले और जो आर्थिक असमानता है ऊपर नीचे का, ठीक है, उसकी कमी दूर हो। ओके, फिर है गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को भगाना है। ओके, आर्थिक असमानता हटेगी तो ऑटोमेटिक है गरीबी उन्मूलन हो जाएगी, और मॉडर्नाइजेशन करना है, आधुनिकीकरण करना, इनमें से सभी है भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य। ओके, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहले विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? योजना संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था भारत में? तो एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ओके, एम विश्वेश्वरैया ने योजना संबंधित सबसे पहले विचार, यानी कैसा आप कोई भी प्लानिंग करिए उसके मतलब कोई भी चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए प्लान करना जरूरी होता है। तो ये सिस्टम एक तरह से कौन बताया? एम विश्वेश्वरैया ने यह विचार प्रस्तुत किया सबसे पहले। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य है क्या? भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। ओके, भारतीय योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? योजना निर्माण का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। ठीक है, आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना। ओके, सही है। आय और संपत्ति के असमानता को घटाना है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना है। जी हाँ, और निर्धनता निर्मूलन ये भी है। ओके, निर्धनता निर्मूलन भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? भारत में योजना की अवधारणा स्वीकार की गई थी 1950 को। ओके, विचार सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने दिया। इस योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? 1950 को। ओके, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है योजना आयोग, अभी जो हो गया, क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया है। ओके, तो पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य है नीति आयोग को। ठीक है, नेक्स्ट है
पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है? पंचवर्षीय योजना का जो ड्राफ्ट होगा वो कौन करेगा? नीति आयोग ही करेगी। ओके, नीति आयोग करेगी या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा? जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद करेगा। ड्राफ्ट कैसा तैयार करना है पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा का अनुमोदन। ओके, पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा का अनुमोदन कौन करेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। ओके, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? अंतिम रूप से प्रारूप को कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ही करेगा। ओके, ड्राफ्ट भी तैयार करेगा यही पंचवर्षीय योजना का, और अंतिम प्रारूप जैसा रूप देना है वो राष्ट्रीय विकास ही करती है। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। अंतिम रूप से अनुमोदन भी यही करेगी राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा राष्ट्रीय विकास परिषद ही है। ओके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहलाती है के द्वारा NDC। हाँ, पंचवर्षीय योजना का भी अंतिम प्रारूप भी NDC ही करेगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही करेगी। और ड्राफ्ट की रूपरेखा भी अंतिम अनुमोदन कौन करेगी? NDC ही। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद है। ओके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ओके, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ है? 1 अप्रैल 1951 को। ओके, आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ है? 1 अप्रैल 1951 को हुआ है। ओके, और अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? तो M विश्वेश्वरैया ने किया था। ओके, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था जिसे प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया सर M विश्वेश्वरैया है। ओके, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सर M विश्वेश्वरैया है। ओके, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था हिंदी में हो गया, ये पुस्तक का नाम हो गया इंग्लिश में प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये पुस्तक इंग्लिश में हो गया, और ये लिखा गया किसके द्वारा? M विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया है। ओके, M.N. रॉय जो थे किससे संबंधित है? कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे और ये स्थापना से संबंधित हैं। ओके, जयप्रकाश नारायण को आपको पता है, इनको एक उपलब्धि मिली थी, ये तो ऐसे ही दे दिया गया है। चलिए, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है B.S. मिन्हास। ओके, ये भी बुक है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास है। ओके, अ प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया M विश्वेश्वरैया है। ओके, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर M विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितने वर्षीय थी? तो 10 वर्षीय थी। ओके, 10 वर्षीय थी। डॉक्टर स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर M विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना कितनी वर्षीय थी? 10 वर्षीय थी, और 5 वर्षीय रशिया से लिया गया, रशिया पर आधारित है। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी?
राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 को हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 को हुई थी। ओके, 1951 में पहला चुनाव और 1947 में देश आज़ाद हुआ था। 1940 का क्विट मूवमेंट हो गया। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? योजना समिति के अध्यक्ष पद पर कौन व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष के पद पर कौन नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू। ओके, राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? राष्ट्रीय योजना समिति कब रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी? 1949 को। राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट यानी राष्ट्रीय योजना से समिति रिपोर्ट जो थी कब प्रस्तुत की थी? 1949 को। ओके, क्विट मूवमेंट 1942, देश आज़ाद हुआ जो 1947 को। ठीक है, 1944 को गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? श्री नारायण अग्रवाल ने। ओके, गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ओके, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था 1944 को। 1944 में कुछ उद्योगपति ने एक योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया था। पहले तो गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया? तो ये बोल दीजिएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ओके, और 1944 को कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना प्रस्तुत की थी। ओके, यह योजना का क्या नाम था? बम्बई प्लान था या सर्वोदय योजना था? जी नहीं, बम्बई योजना था। ओके, बम्बई प्लान नाम था। कब प्रस्तुत किया था? 1944 को। कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना का प्रारूप यानी कैसा ड्राफ्टिंग होगा ये प्रस्तुत किया था। उसका नाम था क्या? बम्बई प्लान। ओके, गांधीवादी योजना नाम दिया था किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, और ये 1944 को हुआ था। ओके, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? एम.एन. रॉय ने। ओके, एम.एन. रॉय ने जन योजना का प्रारूप, जन का कैसे योजना हो उसका ड्राफ्टिंग कैसे तैयार किया जाए, एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। ओके, राय का मतलब साउथ में होता है दोस्तों राजा। ओके, जन योजना का प्रारूप एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था। और श्रीमन नारायण अग्रवाल ने क्या चीज का प्रस्तुत किया था? गांधीवादी योजना। ओके, गांधीवादी योजना। और संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित? जयप्रकाश नारायण से। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था यानी तैयार किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और एम.एन. रॉय ने क्या प्रस्तुत किया था? जन योजना। ओके, जन योजना का प्रारूप तैयार किया था एम.एन. रॉय। और सर्वोदय योजना का प्लान जयप्रकाश नारायण। गांधीवादी योजना का श्रीमन नारायण अग्रवाल। ओके, भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला था? तो 1944 को खोला था। और श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना भी प्रस्तुत किया था 1944 को ही। ओके, भारत सरकार ने एक अलग से पृथक विभाग जिसका नाम था नियोजन एवं विकास विभाग, ओके, अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। ये कब खोला गया था? 1944 को। ओके, देश आज़ाद होने से पहले नियोजन एवं विकास विभाग 1944 को बना था। ओके, नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो अर्देशीर दलाल को बनाया गया था नियोजन एवं विकास विभाग का कार्यकारी सदस्य।
ओके, एग्जीक्यूटिव मेंबर है आरबीएससी दलाल को बनाया गया था। ओके, और नियोजन कैसा हो इसका ड्राफ्टिंग तैयार करने का विचार सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया ने गांधीवादी योजना का प्लानिंग प्रस्तुत किया था श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। ओके, योजना समिति के जो अध्यक्ष थे कौन बने थे? यही जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, जो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? यानी प्लानिंग तरीके से इकोनॉमिकल डेवलप करना है, ये कब शुरुआत हुआ था? 1951 को। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 को हुआ था। ओके, 1951 को हुआ था। आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? 1951 को हुआ था। ओके, नियोजित आर्थिक विकास का पहली बार शुरुआत कब हुआ था? 1951 को। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था? तो किसने किया था रोलिंग प्लान का समर्थन? गुरनार मिर्डल ने। ओके, रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किसने किया? गुरनार मिर्डल ने। ओके, रोलिंग प्लान किससे संबंधित था? तो विकासशील देशों से संबंधित था। गुरनार मिर्डल क्या थे? तो अर्थशास्त्री थे जिसने रोलिंग प्लान लाए थे, उनका समर्थन किया था। सर्वप्रथम इसने ही सपोर्ट किया, गुरनार मिर्डल ने। ओके, आर्थिक नियोजन का विषय है किससे? आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची से। ओके, दोनों में है, स्टेट अपना सेंट्रल के अंदर में। ठीक है, आर्थिक नियोजन। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? 27 का सी 12 है, लेकिन अभी 2024 के अनुसार आप देख लीजिए कि वो बनाया गया है। ओके, कुछ साल भी वैकेंट भी रहा था पंचवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय भी रहा, एक वर्षीय भी रहा है। योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? योजना आयोग के द्वारा तो 7 वार्षिक योजना 7 बार बनाई जा चुकी है। ओके, इसमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है, यानी गलत कौन है ये बताना है। 1951 का पंचवर्षीय योजना सही है। 51 से 56 चली थी प्रथम पंचवर्षीय, और तृतीय 56 से 61, और फिर 61 से 66 तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये भी सही है। ठीक है, और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 61 से 66 था। ओके, 1961 से 66, ये चतुर्थ कहिएगा। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चली थी। छठी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? 1980 से 85 के बीच में चली थी छठी पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। ओके, और यहाँ पर क्या था? गैपिंग एरिया था, गैपिंग साल। ओके, कब? क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी का कार्यकाल अनबैलेंस चल रही थी। अब क्या चल रही थी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना से पहले, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 है। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, और छठी पंचवर्षीय योजना क्या थी? 1980 से 85। ओके,
अनवरत योजना जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं किस अवधि के लिए बनाई गई थी, यानी रोलिंग प्लान में बनाई गई थी कब? 1978 को 83 तक अनवरत योजना कहलाता है, इसे रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ओके, 1978 से 83 ये क्या कहलाता है? रोलिंग प्लान कहलाता है। ओके, 1978 से 83 रोलिंग प्लान का सबसे पहले से सपोर्ट किसने किया था? तो गुरुनानक मिल्टन ने, ये पहले व्यक्ति थे। रोलिंग प्लान का अवधि क्या है? 1978 से 83, 78 से 83 है। ओके, 10वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 पंचवर्षीय योजना मान लीजिएगा, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। भारत में योजना अवकाश था कौन से कार्यकाल में? 1971 के स्वतंत्रता के पश्चात। तो भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के पश्चात। योजना अवकाश कब थे? 1966 के सूखे का पश्चात था। ओके, एक क्वेश्चन इधर छूट गया है, सॉरी दोस्तों। भारत में योजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है? तो 6 है। ओके, पंचवर्षीय, किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्ष, अनाच्छादित जो कुल वर्ष है, अनाच्छादित कुल वर्ष वो 6 है, ठीक है। या फिर 5 है? जी नहीं, 6 है। ओके, अनवरत रोलिंग प्लान 1978 अनवरत योजना कहलाता है, हिंदी में, इंग्लिश में रोलिंग प्लान कहलाता है, ठीक है। ये 1978 से 83 के बीच में चला था। ओके, 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच वो चला। योजना आपका से रहा कब? 1966 के सूखे के पश्चात रहा था। प्लान हॉलीडे कहलाता है। निम्नलिखित में से सही कौन सी है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस किया गया था, जी हाँ बिल्कुल। चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास से था, और इसका साल का क्या है? 66 से 71। ओके, 66 से 71 चौथी पंचवर्षीय योजना का। इसमें मेन फोकस किया गया था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस सेल्फ डिपेंडेंट था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम था। ओके, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, यानी एटलीस्ट कम से कम उतना तो मिले, उसे कहते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ओके, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं था? तो लक्ष्य से अधिक नहीं बढ़ पाया है, द्वितीय। ओके, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर जो था, ओके, इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट जो था वो जितना तय किया था उससे अधिक नहीं था, तो कौन वाला? द्वितीय। ओके, प्रथम वाला पर कृषि पर फोकस किया था, दूसरे पर इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। ओके, 5वीं पंचवर्षीय योजना कौन सा था? 66 से 71, ठीक है। 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 80 से 85 था। ओके, 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल
इसमें से बताना है कौन योजना कार्यक्रम मेल खाता है। प्रथम योजना में किस पर फोकस किया गया था? मेल खाता है ये बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होगा सामुदायिक विकास से संबंधित था, यानी समूह का विकास प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ओके, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यानी द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिकीकरण, ओके, यानी स्पीड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योग जो है उसका प्रसार करना था, और कब से कब था ये? 61 से 66 था, 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, तृतीय पंचवर्षीय 61 से 66। ओके, तृतीय पंचवर्षीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार करना था। ओके, बेसिक जो इंडस्ट्री है उसका प्रसार करना था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यानी चतुर्थ योजना में किस पर फोकस किया गया था? स्वावलंबन की प्राप्ति करना और स्थिरता के साथ विकास करना, यानी आत्मनिर्भरता की प्राप्ति या स्थिरता के साथ विकास करना, चतुर्थ। ओके, अब पंचम पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाई गई थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाई गई थी किस योजना में? पंचम योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? कृषि के क्षेत्र में। ओके, प्रथम में पंचवर्षीय योजना में कृषि को पर फोकस किया गया था, दूसरे वाला में इंडस्ट्री को फोकस किया गया था। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था? हेरॉड-डोमर मॉडल पर आधारित था। हेरॉड-डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। ओके, महालनोबिस दूसरा पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। ओके, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। ओके, 56 से 61 के बीच में था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय 61 से 66। ओके, और 66 के बाद क्या था? चतुर्थ सूखे के समय में योजना अवकाश था। ओके, 1966 में योजना अवकाश था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। ओके, पीसी महालनोबिस ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। ओके, 56 से 61 के बीच में, 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, उद्योगों का विकास और आधुनिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? किस योजना का अंग था? तो द्वितीय, उद्योगों का विकास करना है, ठीक है, इंडस्ट्री की रणनीति, ये सभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में था। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? भारी उद्योग को। ओके, भारी उद्योग को फोकस किया गया था। ओके।